हेलो गाइस, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है अयूब अली। उन्होंने हमसे पूछा है कि हम कैन के साथ प्लूरल सब्जेक्ट्स का यूज़ किस तरह से करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह से विधिवत कैन का यूज़ पढ़ने वाले हैं, जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दोनों तरीके से सीखेंगे कि हम ही, सी, नेम, इट के साथ किस तरीके से कैन का यूज़ करते हैं, आई, वी, यू, दे और डबल नेम्स के साथ हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। एक एक सेंटेंस विधिवत हम जानेंगे और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं अयूब अली जी, उनके लिए हम विशेष तौर पर दे के सेंटेंस अधिक देंगे ताकि वो समझ जाएं कि दे का यूज़ हम किस तरह से करते हैं कैन के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। और गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो कैन का यूज़ हम 3 चीज़ों के लिए करते हैं। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट या फिर परमिशन के लिए। जब भी हमें किसी सेंटेंस में एबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी कि पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, एबिलिटी मतलब क्षमता, रिक्वेस्ट और किसी से आज्ञा मांगने के लिए यानी कि परमिशन के लिए ऐसी कोई भी चीज़ हमें दिखाई देती है, तब हम कैन का यूज़ करते हैं। अभी आप आगे एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए हमें कहना हो कि मैं बहुत अच्छा तैर सकता हूँ, यानी कि मैं बहुत अच्छी तरह से तैर सकता हूँ। तो आई कैन स्विम वेरी वेल। आई कैन स्विम वेरी वेल। मैं बहुत अच्छी तरह से या मैं बहुत अच्छा तैर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि मेरे अंदर अच्छी तरह तैरने की एबिलिटी है, ठीक है, यानी कि क्षमता है। दूसरा, कैन का यूज़ हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि मैं कल मंदिर जा सकता हूँ। मैं कल मंदिर जा सकता हूँ। तो टुमारो आई कैन गो टू द टेम्पल। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आई कैन गो टू द टेम्पल टुमारो, यानी कि मैं कल मंदिर जा सकता हूँ। यानी कि इसमें संभावना है। मैं कल के बारे में बात कर रहा हूँ ना, लेकिन पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। तो जहाँ पर संभावना होती है वहाँ पर भी हम कैन का यूज़ करते हैं, सकता है, सकती है के लिए। ठीक है, तो आई कैन गो टू द टेम्पल टुमारो। मैं कल मंदिर जा सकता हूँ। तो इस सेंटेंस में हमें क्या दिखाया गया कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है, संभावना दिखाई जा रही है कि हाँ, मैं कल की, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मैं कल जाने वाला हूँ, लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि मैं कल मंदिर जा सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर संभावना है, कल जाना है, लेकिन बात मैं आज कर रहा हूँ। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए जब हम कैन का यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमने कहा कैन आई टॉक टू राघव, क्या मैं राघव से बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ? रिक्वेस्ट, मतलब मैं किसी से पूछ रहा हूँ, किसी से आज्ञा लेना चाहता हूँ कि क्या मैं राघव से बात कर सकता हूँ, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, है ना। तो जब हम कभी किसी से पूछते हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें रिक्वेस्ट यदि हमारी होती है तो उसके लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने अभी कहा कि कैन आई टॉक टू राघव, है ना, यानी कि क्या मैं राघव से बात कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना। और यदि हमें इसी का आंसर देना हो, यस यू कैन टॉक टू राघव, यानी कि हाँ, आप राघव से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने किसी को परमिशन दी कि हाँ, आप राघव से बात कर सकते हैं। तो जब हमें परमिशन देना हो या रिक्वेस्ट करना हो, है ना, तो दोनों स्थितियों में हम कैन का यूज़ करते हैं, सकता है, सकती है के लिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप ये बात अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि वो कौन कौन सी स्थितियां हैं जिनमें हम कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब हम आगे सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और एक एक सेंटेंस को आप बारीकी से देखिए और समझिए। और जो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं भाई अयूब अली जी ने जो रिक्वेस्ट की थी कि हमें दे के साथ सेंटेंस ज़्यादा समझाए जाएं, तो उनकी भी हम रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए उन्हीं के कहने के अनुसार, उन्हीं की रिक्वेस्ट के अनुसार हम पहला सेंटेंस लेते हैं कि वे विद्यालय से घर आ सकते हैं। वे विद्यालय से घर आ सकते हैं। तो वे के लिए हम क्या लगाएंगे?
दे, ठीक है, और सकते हैं कैन। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात है कि इसमें आप चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ कीजिए या फिर प्लूरल सब्जेक्ट का, दोनों ही स्थितियों में आप कैन का यूज़ कर सकते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है ना। तो दे कैन कम होम फ्रॉम स्कूल, यानी कि वे विद्यालय से घर आ सकते हैं। दे कैन, दे हमारा सब्जेक्ट है, कैन हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, कम हमारी मेन वर्ब हो गई, ठीक है ना, होम घर, ठीक है, और कहाँ से, विद्यालय से, तो फ्रॉम स्कूल, दे कैन कम होम फ्रॉम स्कूल। नेक्स्ट है वे मैदान में दौड़ सकते हैं, वे मैदान में दौड़ सकते हैं। दे कैन रन इन द ग्राउंड, दे वे के लिए, कैन हमारा हेल्पिंग वर्ब है और रन हमारी मेन वर्ब, ठीक है, इन द ग्राउंड, दे कैन रन इन द ग्राउंड, वे मैदान में दौड़ सकते हैं। वे मेरे साथ बाजार जा सकते हैं, वे मेरे साथ बाजार जा सकते हैं। दे कैन गो टू द मार्केट विद मी, दे कैन गो टू द मार्केट विद मी, वे मेरे साथ, विद मी, ठीक है, गो टू द मार्केट, बाजार जा सकते हैं, ठीक है ना। तो दे कैन गो टू द मार्केट विद मी, वे मेरे साथ बाजार जा सकते हैं। वे आपको धोखा दे सकते हैं, वे आपको धोखा दे सकते हैं। दे कैन चीट यू, दे कैन चीट यू, वे आपको धोखा दे सकते हैं। वह आज आपको पराजित कर सकता है, यानी कि हरा सकता है, ठीक है ना, वह आज आपको पराजित कर सकता है। ही कैन डिफीट यू टुडे, वह एक कोई लड़का है जिसके लिए हमने क्या किया, ही लिखा, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया ही, सकता है के लिए हमने लिखा कैन, ठीक है, और मेन वर्ब हमारी क्या है, पराजित करना, तो डिफीट, ठीक है, किसको, आपको, तो हमने लिखा यू, ठीक है, और आज टुडे, तो ही कैन डिफीट यू टुडे, वह आज आपको पराजित कर सकता है। नेक्स्ट है वो अंग्रेजी में तुमसे बात कर सकती है, वो अंग्रेजी में तुमसे बात कर सकती है। शी कैन टॉक टू यू इन इंग्लिश, शी कैन टॉक टू यू इन इंग्लिश, वो अंग्रेजी में तुमसे बात कर सकती है। मान लीजिए कोई लड़की है और कोई कहता है आपसे कि अरे आप भी उससे इंग्लिश में बात कर सकते हैं, क्योंकि वो भी इंग्लिश में आपसे बात कर सकती है, उसे इंग्लिश आती है ना। तो शी कैन टॉक टू यू इन इंग्लिश, वो अंग्रेजी में आपसे या तुमसे बात कर सकती है। जब हमें किसी के नाम के साथ करना हो, ठीक है, मान लीजिए किसी का नाम है, मैंने कहा कि राघव, तो राघव के साथ हमें यदि कैन का यूज़ करना हो, तो मान लीजिए हमने कोई सेंटेंस लिया कि राघव तुम्हारे साथ शतरंज खेल सकता है, राघव तुम्हारे साथ शतरंज खेल सकता है, तो हम क्या कहेंगे, राघव कैन प्ले द चेस विद यू, राघव कैन प्ले द चेस विद यू, राघव तुम्हारे साथ, विद यू, है ना, शतरंज खेल सकता है। नेक्स्ट है शगुन नदी में तैर सकती है, शगुन नदी में तैर सकती है। शगुन कैन स्विम इन द रिवर, शगुन कैन स्विम इन द रिवर, शगुन नदी में तैर सकती है। मैं इस कार को उठा सकता हूँ, मैं इस कार को उठा सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने कहा मैं इस कार को उठा सकता हूँ, तो आई कैन लिफ्ट दिस कार। अब यहाँ पर आई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन अभी आपने ऊपर देखा कि ही, सी और नाम के साथ हमने कैन का यूज़ किया, फिर यहाँ पर एक प्लूरल सब्जेक्ट आ गया आई, है ना, इसके साथ भी हम कैन का यूज़ कर रहे हैं। तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ आप कैन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इस कार को उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस कार। कोई भी गलती कर सकता है, कोई भी गलती कर सकता है। एनीवन कैन मेक अ मिस्टेक, एनीवन कोई भी, कैन मेक अ मिस्टेक कोई भी गलती कर सकता है। नेक्स्ट है तुम एक स्वादिष्ट बर्गर बना सकते हो, तुम एक स्वादिष्ट बर्गर बना सकते हो। यू कैन मेक अ डिलीशियस बर्गर,
यू कैन मेक अ डिलीशियस बर्गर। तुम एक स्वादिष्ट बर्गर बना सकते हो। नेक्स्ट है, हम रोज अपने पिताजी के साथ ऑफिस जा सकते हैं। हम रोज अपने पिताजी के साथ ऑफिस जा सकते हैं। वी कैन गो टू द ऑफिस विद आवर फादर डेली। हम रोज अपने पिताजी के साथ ऑफिस जा सकते हैं। वी कैन गो टू द ऑफिस विद आवर फादर डेली। नेक्स्ट है, वे कोमल की शादी में नाच सकते हैं। वे कोमल की शादी में नाच सकते हैं। दे कैन डांस इन कोमल्स वेडिंग। दे कैन डांस इन कोमल्स वेडिंग। वे कोमल की शादी में नाच सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर भी हमने दे का एक और सेंटेंस दे दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी तक आपने जितने सेंटेंस देखे हैं उन सभी में आपने देखा कि एबिलिटी की बात है, पॉसिबिलिटी की बात है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। मेरा भाई वो नई कार चला सकता है। मेरा भाई वो नई कार चला सकता है। माई ब्रदर कैन ड्राइव दैट न्यू कार। वो नई कार के लिए दैट न्यू कार। माई ब्रदर कैन ड्राइव दैट न्यू कार। अब कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा, वे उससे बात नहीं कर सकते हैं। वे उससे बात नहीं कर सकते हैं। दे कैनॉट टॉक टू हिम। दे कैनॉट टॉक टू हिम। एक बात याद रखिएगा कि कैन नॉट को अलग अलग मत लिखिएगा, ये गलत हो जाएगा। दे कैनॉट टॉक टू हिम, या फिर आप कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ कीजिए, यानी कि कांट का यूज़ कीजिए, अलग अलग मत लिखना। तो दे कैनॉट टॉक टू हिम, वे उससे बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए आप इसी में कहना चाहते हैं कि वे उनसे बात नहीं कर सकते हैं, तो बस हिम की जगह पर देम लगाइए। हमसे बात नहीं कर सकते हैं, देम की जगह पर अस लगा दीजिए। ठीक है ना। तो वे उससे बात नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट टॉक टू हिम। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। वो लड़की अंग्रेजी नहीं बोल सकती है। वो लड़की अंग्रेजी नहीं बोल सकती है। दैट गर्ल, यानी कि वो लड़की कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। वो लड़की अंग्रेजी नहीं बोल सकती है। दैट गर्ल कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है, वह अकेले मंदिर नहीं जा सकता है। वो या वह अकेले मंदिर नहीं जा सकता है। ही कैन नॉट गो टू द टेम्पल अलोन। वो अकेले मंदिर नहीं जा सकता है। वह कोई लड़का है, उसके लिए ही का प्रयोग किया आपने। ठीक है ना। तो ही कैन नॉट गो टू द टेम्पल अलोन। अकेले के लिए हमने अलोन का यूज कर दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट है, वो गाना नहीं गा सकती है। वह गाना नहीं गा सकती। मान लीजिए आपके विद्यालय में कोई फंक्शन है और किसी लड़की ने उसमें गाना ले लिया गाने के लिए। ठीक है ना। और बाद में उसका गला खराब हो गया, तो किसी ने कहा कि जो है वो गाना अब नहीं गा सकती है। ठीक है ना। तो वो गाना नहीं गा सकती है। सी कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। सी कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। वो गाना नहीं गा सकती है। नेक्स्ट है, राघव सड़क पर नहीं दौड़ सकता है। राघव सड़क पर नहीं दौड़ सकता है। तो राघव कैन नॉट रन ऑन द रोड। राघव कैन नॉट रन ऑन द रोड। राघव सड़क पर नहीं दौड़ सकता है। नेक्स्ट है, रिया अपने कपड़े नहीं धो सकती है। रिया अपने कपड़े नहीं धो सकती है। रिया कैन नॉट वॉश हर क्लॉथ्स। रिया कैन नॉट वॉश हर क्लॉथ्स। रिया अपने कपड़े नहीं धो सकती है। ठीक है। अब इसी तरह से मतलब आप बना सकते हैं बहुत सारे। आई कैन नॉट रन, आई कैन नॉट रीड दिस बुक, मैं ये किताब नहीं पढ़ सकता हूँ। वी कैन नॉट ड्राइव दिस कार, मैं ये कार नहीं चला सकता हूँ। इसी तरह से आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं और बोल भी सकते हैं। ठीक है ना। फिलहाल तब तक चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब इंटेरोगेटिव के कुछ सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव में हमारा पहला सेंटेंस है, क्या आपकी बहन मुझसे शर्त लगा सकती है। क्या आपकी बहन मुझसे शर्त लगा सकती है। कैन योर सिस्टर बेट मी।
कैन योर सिस्टर बेट मी, मुझसे शर्त लगा सकती है ना। नेक्स्ट है, क्या आपकी माँ या तुम्हारी माँ आज तुम्हें पैसे दे सकती है। क्या तुम्हारी माँ आज तुम्हें पैसे दे सकती हैं, ठीक है ना। तो कैन योर मदर गिव यू मनी टुडे, कैन योर मदर गिव यू मनी टुडे, क्या आपकी माँ आज आपको पैसा दे सकती हैं। नेक्स्ट है, क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठ सकता हूँ। तो कैन आई सिट हियर विद यू, कैन आई सिट हियर विद यू, क्या मैं आपके साथ यहाँ बैठ सकता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, क्या वे अच्छा नाश्ता बना सकते हैं, क्या वे अच्छा नाश्ता बना सकते हैं। कैन दे मेक अ गुड ब्रेकफास्ट, कैन दे मेक अ गुड ब्रेकफास्ट, है ना, क्या वे अच्छा नाश्ता बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्या वो मेरे लिए एक गाना लिख सकती है, क्या वो मेरे लिए एक गाना लिख सकती है। कैन शी राइट अ सॉन्ग फॉर मी, क्या वो मेरे लिए एक गाना लिख सकती है। कैन शी राइट अ सॉन्ग फॉर मी, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या आप वो आवाज सुन सकते हो, क्या आप वो आवाज सुन सकते हो। कैन यू हियर दैट साउंड, कैन यू हियर दैट साउंड, क्या आप वो आवाज सुन सकते हो। इंटेरोगेटिव के सभी सेंटेंसों में आपने देखा होगा कि हम कैन का यूज सबसे पहले करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर उसके बाद हमारी वर्ब, ठीक है ना। तो इस बात को भी याद रखना कि जब भी हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो हम सबसे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ WH सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे वे वह कुर्सी कैसे तोड़ सकते हैं, या फिर वे वो कुर्सी कैसे तोड़ सकते हैं। हाउ कैन दे ब्रेक दैट चेयर, हाउ यानी कि WH तो हम सबसे पहले लिखते हैं ना, तो कैसे के लिए हमने लिखा हाउ, तो हाउ कैन दे हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे है, ठीक है ना। तो हाउ कैन दे ब्रेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तोड़ने की फर्स्ट फॉर्म ब्रेक, तो हाउ कैन दे ब्रेक दैट चेयर यानी कि वो कुर्सी, तो हाउ कैन दे ब्रेक दैट चेयर यानी कि वे वह कुर्सी या वो कुर्सी कैसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह कहाँ जा सकती है तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे साथ कहाँ जा सकती है, या फिर वो कहाँ जा सकती है तुम्हारे साथ। वेयर कैन सी गो विद यू, वेयर कैन सी गो विद यू, सबसे पहले WH, फिर उसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है कैन, ठीक है ना, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब और फिर उसके बाद अदर वर्ड, है ना। तो वेयर कैन सी गो विद यू, वह कहाँ जा सकती है तुम्हारे साथ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल PD स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।